चलिए देखते हैं कि ये काल्पनिक मिशन कैसे आकार लेता है। मतलब योजना से लेकर वापसी तक का पूरा सफर। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत होती है पेंटागन में, एक बहुत ही गोपनीय हाई लेवल मीटिंग से। बिल्कुल, इसमें राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और वायुसेना के जो टॉप कमांडर है वो शामिल होते हैं। यहीं पर फैसला होता है कि मिशन को आगे बढ़ाना है या नहीं। और फिर लक्ष्य कैसे चुना जाता है? हाँ, लक्ष्य का चुनाव बहुत अहम होता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कोई परमाणु सुविधा हो सकती है या शायद कोई मिसाइल लॉन्च साइट। और इस स्टेज पर सिर्फ लक्ष्य चुनना ही नहीं बल्कि सैटेलाइट और जासूसी ड्रोन से लगातार निगरानी भी चलती रहती है। अच्छा, ताकि एकदम ताज़ा जानकारी मिले। हाँ बिल्कुल, ताज़ा और सटीक खुफिया जानकारी। ये जानकारी मिशन की सफलता के लिए कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो मंजूरी मिल गई, लक्ष्य तय हो गया, अब आगे क्या? B2 की उड़ान? जी, B2 स्पिरिट बॉम्बर, जो अपनी स्टील्थ क्षमता मतलब रडार की पकड़ से बचने की काबिलियत के लिए जाना जाता है, वो अमेरिका के मिसौरी राज्य में विटमन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे मिशन लगभग हमेशा रात के अंधेरे में ही किए जाते हैं। स्टील्थ, ये कैसे काम करता है असल में? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें विमान का खास डिजाइन है, उसकी बाहरी सतह पर लगे विशेष पदार्थ हैं। ये सब मिलकर रडार तरंगों को या तो सोख लेते हैं या फिर बिखेर देते हैं। इससे विमान लगभग अदृश्य सा हो जाता है रडार के लिए। और रात का समय चुनने से, जैसा आपने कहा, वो देखने में आने या इंफ्रारेड डिटेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। मतलब सुरक्षा की कई परतें। लेकिन ईरान तो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है, इतनी लंबी उड़ान, ईंधन का क्या? हाँ, यहीं पर हवाई ईंधन भरने की प्रक्रिया मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग काम आती है। स्रोत के अनुसार B2 को मिशन के दौरान हवा में ही एक खास टैंकर विमान से फ्यूल लेना पड़ता है और ये प्रक्रिया भी बहुत गोपनीय रखी जाती है। ये मिशन का एक बहुत नाजुक हिस्सा है। बिल्कुल, सोचिए जरा, एक स्टेल्थ विमान हवा में दूसरे विमान से मिल रहा है बिना दुश्मन की नजर में आए। सही कहा, इसमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और सटीकता की जरूरत होती है। अच्छा, तो ईंधन भर गया, अब विमान लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, उसे कैसे पार किया जाता है? यही B2 की स्टेल्थ तकनीक की असली परीक्षा होती है। स्रोत बताते हैं कि ईरान के पास बेशक अलग-अलग तरह के रडार और मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन B2 को इन्हीं सिस्टम्स को धोखा देने के लिए ही तो डिजाइन किया गया है। जब विमान लक्ष्य के करीब पहुंचता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर के दायरे में, तब हथियार हमले के लिए तैयार किए जाते हैं। हथियार? स्रोत में GBU-57 बम का जिक्र है, ये क्या चीज है? कुछ खास है इसमें? GBU मतलब गाइडेड बॉम्ब यूनिट और GBU-57 जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं, ये एक बहुत शक्तिशाली बम है। स्रोत के मुताबिक इसे खास तौर पर जमीन के बहुत नीचे बने कंक्रीट से मजबूत किए गए ठिकानों यानी बंकरों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसका वजन और डिजाइन ऐसा है कि ये जमीन में कई मीटर अंदर तक घुसकर फट सकता है। तो विमान लक्ष्य पर, हथियार तैयार, फिर हमला? बिल्कुल, एकदम सही समय पर पूरी सटीकता के साथ बम गिराए जाते हैं। जैसा बताया, GBU-57 का असर जबरदस्त होता है। गहरे भूमिगत ठिकानों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है ये। हमला करने के फौरन बाद विमान तेजी से मुड़कर वापसी के रास्ते पर निकल पड़ता है ताकि किसी भी जवाबी कार्रवाई की चपेट में आने से बचा जा सके। हर सेकंड कीमती होता है। और फिर शुरू होती है लंबी वापसी यात्रा। हाँ, वापसी के दौरान भी जरूरत पड़ने पर एक बार और हवा में ईंधन भरा जा सकता है और अंत में कई घंटों की उड़ान के बाद विमान सुरक्षित रूप से विटमन बेस पर वापस लैंड करता है। स्रोत के अनुसार इस पूरे में 30 से 40 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ये क्रू के धैर्य और विमान की क्षमता दोनों की परीक्षा है। वाकई, ये सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं है, ये तो एक बेहद जटिल ऑपरेशन लगता है। मतलब योजना, विज्ञता, टेक्नोलॉजी, समन्वय, जोखिम, हर पहलू कितना अहम है। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री से ये साफ है कि B2 जैसी क्षमताएं हैं तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत बड़े भू राजनीतिक जोखिमों से भरा होता है। ऐसे मिशन महज तकनीकी चुनौती नहीं होते, इनके पीछे गहरे कूटनीतिक और राजनीतिक मायने छिपे होते हैं। और जाहिर है, कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर हर परिणाम को ध्यान में रखकर ही लिया जाता होगा। हाँ,
ये विश्लेषण दिखाता है कि सतह पर जो दिखता है उसके पीछे कितनी परतें होती हैं, खासकर आधुनिक सैन्य अभियानों में। सटीकता और गोपनीयता हर कदम पर जरूरी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे सोचने को मजबूर करता है ना, कि इस तरह की विनाशकारी सैन्य क्षमताओं के विकास और उनके संभावित इस्तेमाल के खतरों के बीच दुनिया आखिर कैसे संतुलन कायम करती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।